नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है दर्पण त्राटक भाग 2। भाग 1 में दर्पण त्राटक कैसे करते हैं बतलाया गया था। उसमें जो छूट गया है उसको पूरा आज कर लिया जाता है और फिर इसके लाभ या फिर उसमें जो बचा हुआ है हानि, सावधानी इत्यादि पर चर्चा करेंगे। लेकिन दर्पण त्राटक को आज समाप्त करते हैं। सबसे पहले तो उसकी पूर्व तैयारी करेंगे, प्राणायाम वगैरह करेंगे, स्नान ध्यान जो करना है। दर्पण कैसे चिपकाते हैं भाग 1 आप देख लेंगे। रोशनी की व्यवस्था कैसे करना है इत्यादि। उसके बाद भाग 2 को उसके साथ जोड़ दें तो आप अच्छा से समझ लेंगे। कालजयी साधना इसको कहते हैं, ऐसा मैंने कहा था। इस त्राटक में समय का भान नहीं हो पाता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप एक टाइमर सेट कर लें। 10 मिनट करते हैं, 20 मिनट करते हैं, जो भी, तो एक टाइम सेट कर ले, अलार्म लगा दें। उतने देर के बाद अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। होता है क्या कि जब प्रतिबिंब का आना जाना समाप्त हो जाता है और आप आंख बंद कर अंतर यात्रा की ओर चल पड़ते हैं तो समाधिस्थ की अवस्था में हो जाते हैं। फिर समय का ज्ञान नहीं रह पाता है, इसलिए टाइमर लगा लेना है। दर्पण त्राटक करने के पहले कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना है कि इसकी सिद्धि पश्चात मैं क्या करूंगा। कोई भी काम जड़ कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए अगर कुछ सोच करके कर रहे हों तो आपका गुण जाता रहेगा। इसलिए जड़ कल्याण के उद्देश्य से आप साधना कीजिए और कोई अन्य लक्ष्य का निर्धारण नहीं करें। आपका उद्देश्य स्वयं के साथ जुड़ना, स्वयं को जानना होना चाहिए। तो त्राटक के लिए शुरू करते हैं। दर्पण के सामने बैठ जाएंगे 3 फीट की दूरी पर। रूम अंधेरा हो तो और अच्छा है, वहां एक मोमबत्ती का प्रकाश जलाएंगे। प्रकाश का रोशनी, मोमबत्ती का प्रकाश आपके चेहरा पर जाता हो तो दर्पण में आपका चेहरा दिखलाई पड़ेगा। दर्पण में मोमबत्ती या प्रकाश के स्रोत का पता नहीं लगना चाहिए, तो फिर आपका ध्यान भटकेगा। ऐसी व्यवस्था करें। आसन लगा करके बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं और सबसे पहले आप अपने श्वासों की गति को कंट्रोल करें। श्वास को आते और जाते देखिए, लंबा और गहरा श्वास हो। श्वास की गति अभ्यास के क्रम में जितना धीमा होगा सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। तो श्वास जब पेट से चलना शुरू हो, यानी कि श्वास लेते हैं तो फेफड़ा ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं, पेट ऊपर नीचे होना चाहिए। ये जब होने लगे, सबका होता है, जब श्वास के गति को कंट्रोल कर लेंगे, लंबा श्वास लेंगे तो नाभि ऊपर और नीचे होने लगेगा, पेट ऊपर नीचे होता है, आपका श्वास कंट्रोल में आ गया। अब आप धीरे 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 आंखों को खोलें और बीच में देखें, पुतली
हटना नहीं चाहिए, इधर उधर ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लेटीना में देखना है। उसके पहले जब श्वास की गति को कंट्रोल करते हैं तो शरीर के तनाव पूर्ण अंग पर भी ध्यान देना है। शुरू करें पैर से। मेरा पैर बिल्कुल कंफर्टेबल है। शरीर में एक एक अंग को देखते चलिए, ऊपर बढ़ते चलिए। कमर, पंजा, कलाई, केहनी, कंधा, उसके बाद गर्दन से ऊपर, तनाव रहित, बिल्कुल तनाव रहित। कोई भी शरीर का अंग अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, ढीला, एकदम आरामदायक पोस्चर में हो गए। और तब धीरे धीरे आंख को आप खोलिए। ऐसा करने का प्रभाव, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और एक सप्ताह आप धैर्य से इसको करते रहें। एक सप्ताह के बाद वही होगा, पिक्चर आना समाप्त होना, आना समाप्त होना। और कोई भी पिक्चर आ सकता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। हमने अपने जीवन काल में जो भी देखा है सब यहां कंडेंस्ड है, संधारित है। जब ध्यान त्राटक जब शुरू करते हैं तो उसी में से, जैसे हम हाथी देखे हैं, कुत्ता देखे हैं, घोड़ा देखे हैं, एक्सीडेंट देखे हैं, सब कुछ भी भूत प्रेत की कल्पना की है, उसका आकृति, सिनेमा देखे हैं, सिनेमा में तो भूत देखते हैं। तो जो भी अवचेतन मन में है सब धीरे 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 कुछ भी आ सकता है जो कहा नहीं जा सकता है। सबका अपना अपना अनुभव है, लेकिन तरह तरह का दृश्य दिखलाई पड़ेगा। आपको साहस के साथ देखते रहना है। अंतिम सप्ताह जाते जाते दृश्य का आना बंद हो जाएगा और आप खुद नहीं रहेंगे। यह विज्ञान के खिलाफ बात है। फिजिक्स के अनुसार जब दर्पण के सामने आप हैं तो आपका चेहरा दिखलाई पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा आध्यात्मिक जगत में नहीं है। चेहरा गायब हो जाता है। जैसे चेहरा गायब होता है आप आंख बंद कर लेते हैं और अंतर यात्रा शुरू कर देते हैं। साक्षी भाव से अंदर प्रवेश करते हैं। फिर आप सार्वभौम से जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। आप मिट जाते हैं, व्यष्टि समाप्त हो जाता है, समष्टि से जुड़ जाता है। ऐसा है। इसको इस रूप में समझिए, बाहर की गतिविधियों के कारण चित्त पर पड़ी धूल जम जाती है। आप त्राटक के द्वारा उसको साफ करते हैं। उस दर्पण, चित्त रूपी दर्पण जो गंदा हो गया है उसको त्राटक के द्वारा साफ करते हैं। यही अशुद्धि सारे दुखों का कारण है। आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका कारण यही है। इस क्रम में, इस अभ्यास के क्रम में वह परत धीरे 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 समाप्त होता है। दूसरा ध्यान यह रखना है कि समय और स्थान सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं कि कल 3 बजे किए, आज 4 बजे कर दिए, इस रूम में कल किए हैं, परसों उस रूम में करेंगे, ऐसा नहीं। जहां आप अभ्यास करते हैं वह स्थल, वह उपकरण, वह समय सिद्ध हो जाता है। इसलिए उपकरण जो आपका दर्पण है उस पर भी बार बार नहीं देखना है आपको। लोगों का नजर नहीं पड़ना चाहिए, उसको सुरक्षित कर देते हैं। और निश्चित समय और निश्चित जगह पर पवित्रता के साथ, वो जगह भी पवित्र हो, स्थल भी पवित्र हो, तब नकारात्मक ऊर्जा, जो प्रतिबिंब बार बार आता है तरह तरह का, वो क्या है? नकारात्मक ऊर्जा इस प्रतिबिंब के रूप में बाहर निकलता है। आपका दूसरे सप्ताह में देखेंगे चेहरा कुरूप नजर आएगा, इसलिए कि कुरूपता अंदर में तो पूरा भरा हुआ है।
नकारात्मक निगेटिविटी भरा हुआ है, तो आपको सत्य का दर्शन होगा। आईना क्या है? आईना सत्य को दिखलाता है। आपको अपना चेहरा जिस रूप में है उस रूप में दिखलाएगा। तो नकारात्मक ऊर्जा प्रतिबिंब के रूप में बाहर निकलता है। इसी कारण शुरू में आपका चेहरा कुरूप नजर आता है, आएगा, और धीरे 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 साफ हो जाएगा। आप साफ हो जाएंगे। अंतिम सप्ताह जो होता है वही खतरनाक होता है। अवचेतन प्राणमय कोष में संधारित सारी आकृतियां बाहर निकलना शुरू होती है। यही धैर्य का समय है। आप धीरज रखें, साहस रखें, पहले से मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतर यात्रा की शुरुआत जब होती है तो आप दृष्टा के रूप में होते हैं। साक्षी भाव से उसे देखें। आप ब्रह्मांड बाहर नहीं, स्वयं अंदर में ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। चूंकि हमने जो भी देखा है बाहरी चीज को देखा है, विचार जो भी किए हैं बाहरी चीजों का किए हैं, इसलिए दर्पण त्राटक करते करते आप खुद ये कहा नहीं जा सकता है कैसे अंतर यात्रा शुरू होती है, और सभी कर सकते हैं। नियमों का केवल पालन करना है, इतना ही। आज का वीडियो समाप्त होता है। दर्पण त्राटक के बारे में इतना ही सावधानी रखना है। अब कल हम वीडियो बनाएंगे कि दर्पण त्राटक क्यों करें, इससे क्या मिलेगा। धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आप तक पहुंचे, और कुछ कमेंट भी अच्छा लगता है या जो सलाह है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।